हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बलपूर्वक निश्वसन द्वारा बाहर निकाली जा सकती है बराबर होती है। विकल्प ए अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन IRB धन अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन ERB धन ज्वारीय आयतन TB धन अवशिष्ट आयतन RB। विकल्प बी IRB धन RB धन ERB। विकल्प सी IRB धन TB धन ERB। विकल्प डी TB धन RB धन ERB। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बलपूर्वक अंतः श्वसन। बलपूर्वक अंतः श्वसन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बलपूर्वक अंतः श्वसन। देखिए, अगर बात की करें हम बलपूर्वक अंतः श्वसन की, वायु की वह मात्रा वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बल द्वारा वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बल द्वारा निश्वसन अधिकतम बल द्वारा निश्वसन क्रिया किया जाता है, निश्वसन क्रिया की जाती है। यह क्षमता जैव क्षमता कहलाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बल द्वारा, जब क्या हो रहा है अधिकतम बल लग रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है निश्वसन क्रिया हो रही है। जब अधिकतम बल लग रहा है तो उस समय क्या हो रहा है निश्वसन क्रिया हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं, यही क्षमता को हम कहते हैं जैव क्षमता। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जैव क्षमता के विषय में, तो देखिए यहाँ पर जैव क्षमता को किससे दिखाया जाता है, जैव क्षमता को दिखाया जाता है यहाँ पर IRV धन TB धन ERV। ये क्या है, ये जैव क्षमता में सम्मिलित होते हैं। IRV, TB और ERV क्या है, यह जैव क्षमता में सम्मिलित होते हैं। और देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो अधिकतम बलपूर्वक निश्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है बराबर होती है। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, जैव क्षमता कहते हैं, और उसे हम किससे दिखाते हैं IRV TB धन ERV। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए क्या कहा गया है, विकल्प ए कहा गया है, देखिए IRV क्या है, IRV है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। IRV क्या है, अंतः सुरक्षित आयतन, श्वसन सुरक्षित आयतन धन ERV क्या होता है, यह होता है निश्वसन सुरक्षित आयतन। ERV होता है निश्वसन सुरक्षित आयतन धन ज्वारीय आयतन जिसे TB लिखते हैं और अवशिष्ट आयतन जिसे हम क्या लिखते हैं RB लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन धन निश्वसन सुरक्षित आयतन धन ज्वारीय आयतन धन अवशिष्ट आयतन। देखिए यह क्या होता है, यह फेफड़ों की कुल क्षमता में शामिल होता है। जो विकल्प ए दिया गया है यह फेफड़ों की कुल क्षमता में शामिल होता है, लेकिन हमें प्रश्न में यह नहीं पूछा गया, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। देखिए इसके बाद विकल्प बी क्या दिया गया है, विकल्प बी दिया गया है IRV जिसे अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन धन अवशिष्ट आयतन धन निश्वसन सुरक्षित आयतन। देखिए इसकी अगर बात की जाए यह किसी में भी सम्मिलित नहीं होता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन धन ज्वारीय आयतन धन निश्वसन सुरक्षित आयतन। यह क्या होता है, यह ही क्या होता है, जब बलपूर्वक अंतः श्वसन होता है तो यही यहाँ पर शामिल होता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी दिया गया है TB धन, TB क्या है, ज्वारीय आयतन धन अवशिष्ट आयतन धन
निःश्वसन सुरक्षित आयतन, तो यह भी क्या होता है, यह भी क्या है, किसी भी इसमें शामिल नहीं होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।